हेलो जी, मैं हूं स्नेह और आप देख रहे हैं लो की बात स्नेह के साथ। हमारा आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल लॉ। कई टॉपिक्स हम लोग जैसे कि बता चुके कंप्लीट हो चुका है। तो इन्वायरमेंटल लॉ में आज हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से करने लगे। अपनी ज़रूरत और लालच की वजह से वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता चला गया। इसलिए ऐसे में क्या होगा, जब हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए जब हम इन्वायरमेंट को यूज़ करने लगे, हम उसका मिसयूज़ करने लगे, तो पॉल्यूशन बढ़ने लगा। तो इसको लेकर क्या हुआ कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में 1927 में आया। अब फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हम बता दें कि फॉरेस्ट भी 4 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। पहला होता है प्राइवेट फॉरेस्ट, सेकंड होता है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट, थर्ड होता है रिजर्व फॉरेस्ट, फोर्थ होता है विलेज फॉरेस्ट। तो प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट ने ऑन नहीं किया, मतलब किसी पर्सनल का प्राइवेट वो जो फॉरेस्ट होता है उसे प्राइवेट फॉरेस्ट कहते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट को गवर्नमेंट ने ऑन करती है। ये एक फॉरेस्ट है, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें गवर्नमेंट ऑन पूरा का पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है और वहाँ किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ प्रोवाइडेड है। कोई भी ह्यूमन उसके अंदर जा नहीं सकता है, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी उसके में नहीं कर सकता है। रिजर्व फॉरेस्ट की बात हो रही है। सेक्शन 4 के अंदर एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन निकाल कर किसी भी ज़मीन के टुकड़े को एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया जाता है। सेक्शन 4 के अंदर ये बताया गया है, यहाँ पर किसी भी तरह की एक्टिविटी प्रोवाइडेड है, मनाही है, हंटिंग नहीं कर सकते, पेड़ नहीं खा सकते। ये सेक्शन 26 के अंदर प्रोवाइडेड है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसको सज़ा 2 साल तक की और फाइन है मिनिमम 5,000 से, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 20,000 रुपये तक। यह है रिजर्व फॉरेस्ट की बात। अब बात करते हैं विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट एक आता है सेक्शन 28 के अंदर। तो जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है विलेज को फॉरेस्ट दे देती है उसको पर्सनल यूज़ करने के लिए, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट उस फॉरेस्ट के लिए रूल बना सकती है। भले सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो फॉरेस्ट विलेज को यूज़ करने के लिए दे दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसमें रूल बना सकती है कि उस फॉरेस्ट का किस तरह से यूज़ होना चाहिए। फोर्थ है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ज़मीन के टुकड़े को लेकर एक प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि एक रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए। वो इस फॉरेस्ट में का जो प्रॉपर्टी राइट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। रिजर्व और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में डिफरेंट यही होता है कि रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी तरह की एक्टिविटी प्रोवाइडेड है, लेकिन अपने जो इसमें है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है, एंटर किया जा सकता है, उसमें तो एंटर करने के लिए भी मनाही है। भारत में मुख्य कानून जो पेड़ की कटाई से रोकता है, जो पेड़ों का संरक्षण देता है, वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आता है। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने एरिया के लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पेड़ों के संरक्षण दिया जाता है। इस कानून के बाद ये देखने को मिला कि कुछ स्टेट ने अपने लेवल पर कानून बनाए हैं, उसे प्रिजर्व करने के लिए बनाया है। जैसे कि महाराष्ट्र प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1975 में आया, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1994 में आया, और कर्नाटका प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री 1976 में आया, 2006 में वेस्ट बंगाल का ट्री आया, ये सब आया। कुछ शहरों में जैसे चेन्नई, गुरुग्राम ने भी अपने लेवल में रेगुलेशन को सेट बनाया है, जो कि पेड़ों की कटाई को रोकते हैं और उसको प्रिजर्व करने की सहायता देते हैं। सेक्शन 30 जो कि मुख्य है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। सेक्शन 30 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता दूँ। आप अपने घरों में कई बार होता है ना, कुछ घर बनाना है और उसका पेड़ काट देते हैं, यहाँ उसके बारे में है ये। सेक्शन 30 जो मुख्य इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। सेक्शन 30
स्टेट को एम्पावर करता है कि वो अपने एरिया में किसी एक पेड़ को या किसी एक पेड़ की जाति को, किसी जंगल को या किसी जंगल के हिस्से को प्रिजर्व और प्रोटेक्टिव घोषित कर सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिस पेड़ को यहाँ प्रोटेक्टेड घोषित करेगी तो उसको काटा या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कि कई जगहों पे नीम के पेड़ को प्रोटेक्टिव घोषित कर दिया गया, आप नीम के पेड़ को नहीं काट सकते, उसको छाल तक को नहीं छील सकते हैं, वरना आपको सज़ा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पेड़ को या ऐसे जंगल को काटता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टिव घोषित कर दिया है तो उसको तो जो कि सरकार द्वारा प्रोटेक्टिव घोषित किया जाता है तो उसको सेक्शन 33 के तहत सज़ा दिया जाएगा। पहला, अगर उस पेड़ का कोई काटता है वो भी गलत है। अगर उस पेड़ के छाल मिलता है वो भी कानूनी गलत है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उसको प्रोटेक्टिव घोषित किया, उस पेड़ को, उस जंगल को, उस जगह को नहीं, उस जंगल को, उस पेड़ को अगर प्रोटेक्टिव किया है तो आप नहीं कर सकते, ना पेड़ को काट सकते, ना पेड़ की छाल छील सकते। यहाँ तक कि आपकी मवेशियाँ भी उस पेड़ को खाती है तो आपको सज़ा मिलेगी। तो आपके मवेशियों के द्वारा भी नुकसान पहुँचाया जाता है तो यहाँ आपको आप सज़ा के हकदार होंगे। पनिशमेंट आपको 6 महीने के लिए जेल हो सकती है, 700 रुपये का फाइन भी आपको देना होगा। अब आपको एक सवाल उठते हैं, क्या आपकी प्रॉपर्टी में लगे पेड़ को काट सकते हैं? आप कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, क्या उस प्रॉपर्टी के पेड़ को काट सकते हैं? जी नहीं, आप अपने प्रॉपर्टी के पेड़ को भी नहीं काट सकते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है कि आप कहाँ पेड़ काट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते। आगे चलते हैं। क्या है, आप अपने प्रॉपर्टी में बिना वजह किसी पेड़ को नहीं काट सकते हैं। इसके लिए 12 रुपये जुर्माना और फाइन है 10,000 रुपये और जेल है 3 महीने का। पर अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है इस पेड़ को काटने का तो आप काट सकते हैं, उसके लिए एक अलग सा प्रावधान है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में पेड़ है जो आपके रास्ते को ब्लॉक करता है, या जो पेड़ डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ग्रो नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो आपके शहर के फॉरेस्ट अथॉरिटी होते हैं या ट्री अथॉरिटी होते हैं, उनके वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ेगा कि ऐसा मेरा प्रॉपर्टी है, ये पेड़ है, ये फ़ोटो है और इस रीज़न की वजह से मैं पेड़ काटना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए माई बाप। फॉरेस्ट अथॉरिटी के लोग आपके घर में आएंगे, एक कप चाय पियेंगे, चाय नहीं वैसे ही आएंगे, आप फॉरेस्ट अथॉरिटी के लोग आपके घर में आएंगे कि वाकई में उनको आपका प्रॉब्लम जेन्युइन लगता है तो वह आपके परमिशन दे देंगे। पर साथ में ये शर्त भी होगा कि आप उस पेड़ की जगह पे उसी एरिया में दूसरा पेड़ भी लगाएंगे। तो ये था हमारा एनवायरमेंटल लॉ में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, जिसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताया गया और ये बताया गया कि आपको पेड़ काटने की मनाही है अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है तो। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लॉ की बात स्नेह के साथ को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बड़े मेहनत से वीडियो बना रही हूँ और कुछ अच्छे से कमेंट्स भी दीजिएगा और आपको कुछ और भी चाहिए हो वीडियोस तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताइएगा। तो अगले टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और ज़्यादा इन्वायरमेंटल लॉ में सिलेबस नहीं है लेकिन जितने भी है उसको मैं कोशिश करूँगी इतना तो कर ही दूँ कि इतना तो ख़त्म कर ही दूँ कि एटलीस्ट एक बार आप वीडियो सुन लिए और तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर्स में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो थैंक्स तो बनता है, तो उस थैंक्स के लिए प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।